अगर आप आज अपने बेटे या बेटी को विश्वविद्यालय भेज रहे होते, तो क्या आप वही फैसला लेते जो आपने 10 साल पहले लिया होता? पीढ़ियों से यहूदी परिवार एक साधारण वादे में विश्वास करते आए हैं। कड़ी मेहनत करो, अच्छी शिक्षा लो और अवसरों के दरवाजे खुल जाएंगे। विश्वविद्यालय वे जगह थीं जहां युवा अपनी पहचान पाते, विचारों को चुनौती देते, दोस्ती बनाते और दुनिया बदलने की तैयारी करते थे। आज बहुत सारे यहूदी छात्रों के लिए वह वादा टूट चुका है। 7 अक्टूबर के बाद से हमने कुछ ऐसा देखा है जिसकी कल्पना हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं की थी। दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित कैंपसों में यहूदी छात्र स्टार ऑफ डेविड छुपा रहे हैं, किप्पा हटा रहे हैं, कुछ कक्षाओं से बच रहे हैं और खुद से पूछ रहे हैं कि क्या खुलकर बोलना सुरक्षित है। वे क्या मानते हैं नहीं, बल्कि वे कौन है, यही वजह है। इस बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने बच्चे को हजारों मील दूर भेजते हैं, शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, और फिर भी आपको ये चिंता रहती है कि क्या वे इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि कह सकें, मैं यहूदी हूं। किसी भी माता पिता को ऐसी गणना करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ यहूदी विरोधी भावना की बात नहीं है। ये इस बारे में भी है कि क्या पारंपरिक विश्वविद्यालय मॉडल अब भी वही दे रहा है जिसके लिए परिवार पैसे चुका रहे हैं। कॉलेज की पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। छात्र भारी कर्ज के साथ स्नातक हो रहे हैं। कई लोग अपने क्षेत्र में रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नियोक्ता अब अधिक कह रहे हैं कि स्नातकों में जरूरी कौशल की कमी है। तो आज हम एक साथ 3 संकटों का सामना कर रहे हैं। अपनेपन का संकट, खर्च उठा पाने का संकट और खुद उच्च शिक्षा में विश्वास का संकट। लेकिन जब भी यहूदी लोगों ने किसी चुनौती का सामना किया है, हमने कभी सिर्फ ये नहीं पूछा कि हम कैसे बचेंगे। हमने पूछा है, हम कुछ बेहतर कैसे बना सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि यही सवाल हमें अभी पूछना चाहिए, क्योंकि जब उत्तर अमेरिका और यूरोप के कैंपसों में क्या गलत हो रहा है, इस पर बहुत ध्यान दिया गया है, वहीं इज़राइल में चुपचाप कुछ असाधारण हो रहा है। इज़राइल की यूनिवर्सिटीज विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, उद्यमिता और नवाचार में विश्व की अग्रणी बन गई हैं। हिब्रू यूनिवर्सिटी, टेक्नियन, वीज़मैन इंस्टीट्यूट टेल अवीव, हाइफा, बार इलान, ये संस्थान उन वैज्ञानिकों, उद्यमियों और नवाचारकों को शिक्षा दे रहे हैं जो हमारे विश्व का भविष्य आकार देने में मदद कर रहे हैं। और वे ये सब स्टार्टअप नेशन में कर रहे हैं, जो इस ग्रह का सबसे अद्भुत नवाचार इकोसिस्टम है। कल्पना करें कि आप वहां से डिग्री ले रहे हैं, जहां रोज नई क्रांतिकारी सोच जन्म लेती है। कल्पना करें कि आप ऐसे लोगों के साथ पढ़ रहे हैं जो कंपनियां बना रहे हैं, बीमारियों का इलाज खोज रहे हैं, जीवन बचाने वाली तकनीकें बना रहे हैं और वैश्विक समस्याएं सुलझा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपको विश्व स्तरीय शिक्षा मिल रही है, वो भी कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों की तुलना में बहुत कम लागत पर। सबसे महत्वपूर्ण बात, कल्पना कीजिए कि आप ऐसी जगह पढ़ाई कर रहे हैं जहां अपनी यहूदी पहचान को आपको ना तो समझाना पड़े, ना ही बचाव करना पड़े और ना ही छुपाना पड़े। ये अवसर हमेशा से मौजूद रहा है। अधिकतर परिवारों को ये विकल्प पता ही नहीं था। इसी वजह से मैंने और मेरी दोस्त लीसा बर्किन ने कैंपस इज़राइल की स्थापना की। इसलिए नहीं कि हम छात्रों को मुश्किल कैंपसों से भागने के लिए मनाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि हम चाहते थे कि वे असाधारण अवसरों की ओर बढ़ें। कैंपस इज़राइल का मकसद एक ऐसा दरवाज़ा खोलना है जिसकी जानकारी कई परिवारों को नहीं थी। हम अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों को अंग्रेजी में डिग्री प्रोग्राम खोजने, एडमिशन प्रक्रिया समझने, करियर बनाने और दुनिया के सबसे नवोन्मेषी समाजों में से एक का हिस्सा बनने में मदद करते हैं। ये सिर्फ डिग्री पाने से बढ़कर है। ये अगली पीढ़ी के यहूदी नेताओं को तैयार करने का है, जो आत्मविश्वासी और इज़राइल से जुड़े युवा हैं। सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, शैक्षणिक और पेशेवर रूप से भी। वे उद्यमी, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनयिक, वैज्ञानिक और नव प्रवर्तक जो अपने घर लौटेंगे और जहां भी जीवन ले जाए, यहूदी लोगों को मजबूत बनाएंगे
हर पीढ़ी के सामने एक निर्णायक चुनौती होती है। मुझे लगता है कि हमारी चुनौती ये है कि हम सिर्फ इसलिए टूटी हुई धारणाओं को स्वीकार करना बंद करें क्योंकि वे हमें जानी पहचानी लगती हैं। बहुत समय से हमने मान लिया था कि शैक्षणिक उत्कृष्टता तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ऐसा नहीं है। कई बार सबसे बड़े मौके वही होते हैं जो हमारे सामने छुपे होते हैं। यहूदी उच्च शिक्षा का भविष्य सिर्फ हमारे छात्रों को शत्रुता से बचाने के बारे में नहीं है। ये उन्हें कुछ और बढ़ा देने की बात है। आत्मविश्वास, उद्देश्य, अवसर और एक ऐसी जगह जहां वे विद्वान और गर्वित यहूदी दोनों के रूप में फल फूल सकें। हमारे बच्चों को सिर्फ जीने से ज्यादा हक है। वे फलने फूलने के हकदार हैं और मुझे विश्वास है कि उनका भविष्य इज़राइल में पढ़ाई से शुरू होता है।